नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर चुनाव हो चुके हैं। हमने कल पंजाब की पुलिस को इसकी बधाई दी थी चुनाव जीतने के लिए, प्रशासन को भी बधाई दी थी चुनाव जीतने के लिए, लोकतंत्र को भी बधाई दी थी कि अब लोकतंत्र सुरक्षित है। हमने चुनाव आयोग को भी बधाई दी थी कि चुनाव आयोग में भी सब कुछ ठीक ठाक है। इन सब के पीछे क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। जो लुधियाना वेस्ट की सीट थी, उस पर सबसे ज्यादा कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं संजीव अरोड़ा की सीट से। लेकिन कल संजीव अरोड़ा की सीट पर कल अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि संजीव अरोड़ा की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है, परंतु अरविंद केजरीवाल हर बार कुछ कहकर पलटते रहे। उन्होंने एक समिति का नाम लिया और कहा वो तय करेगी कि आखिर राज्यसभा कौन जाएगा, परंतु अरविंद केजरीवाल के बात पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक और बड़ी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की लॉन्चिंग हो रही है पंजाब से। बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम अब बार बार ये बात कह रहे थे कि आखिर उनका क्या पद है, क्या कद है। लेकिन मैडम सीएम और उनके प्रिय भैया संजय सिंह दोनों, सोचिए, मैडम सीएम की लॉन्चिंग, अब सीएम तो वो नहीं बन पाई, लेकिन उनकी लॉन्चिंग पंजाब से होने जा रही है। और लुधियाना वेस्ट की सीट पर अब एक नाम सुनीता केजरीवाल का भी चल रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल परिवारवाद को बिल्कुल पीछे छोड़कर, परिवारवाद तो वो करते ही नहीं है ही नहीं कतई, परिवारवाद को बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए सुनीता केजरीवाल को राज्यसभा भेज रहे हैं। एक और नाम है मनीष सिसोदिया का, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पंजाब चुनाव से पहले वहां का प्रभारी बना दिया गया था। बहुत सारे सर्किट हाउस, बहुत सारी सुरक्षा, बहुत सारे 5 स्टार होटल पे पैसा पंजाब खजाने का करोड़ों रुपया बर्बाद करने के बाद, पानी की तरह बहाने के बाद, अब एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया अगले राज्यसभा सदस्य हो। और क्योंकि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को पूरी दुनिया में नंबर 1 बना दिया, चाचा मनीष बन गए थे, वो भारत रत्न उनको मिल रहा था, तो हो सकता है उस मॉडल को राज्यसभा में जाकर ज्यादा अच्छे से उठाए। तो बहुत बड़े बदलाव आम आदमी पार्टी की तरफ चल रहे हैं। लेकिन अभी होगा क्या, 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। और जब तक अरविंद केजरीवाल इसमें साफ नहीं कर देते कि आखिर कौन जाएगा राज्यसभा की सीट पर, तब तक आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए किस तरीके से पूरी राज्यसभा की सीट को लेकर हंगामा मचता रहा है। और अगर सुनीता केजरीवाल जाती हैं राज्यसभा, यानी कि जिस समिति का नाम, जिस कमेटी का नाम अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं और गेंद को उनके पाले में डाल दिया है, वो या तो सुनीता केजरीवाल को तय करने जा रही है या फिर मनीष सिसोदिया होंगे राज्यसभा के सदस्य। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनीष सिसोदिया एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो फाउंडेशन से हैं, यानी कि फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। शुरुआती दौर से वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी बहुत क्लोज आदमी को वो राज्यसभा तक भेजेंगे। लेकिन होगा, देखिए आगे आगे होता है क्या, देखते रहिएगा, क्योंकि अब नाम तो 2 चल रहे हैं, तीसरा कहां से निकल के आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। परंतु संजीव अरोड़ा की लॉन्चिंग बिल्कुल तय है कि वो पहले डिप्टी सीएम बनेंगे और इसके बाद मंत्री के बाद डिप्टी सीएम के बाद सीएम, यानी कि भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। परंतु लोकतंत्र बहाल है, ईवीएम सही है, न्याय है देश के अंदर। चुनाव आयोग जैसा आयोग ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।